नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन का पूरा महीना, पावन महीना, और साथ के साथ 4 महीने ऐसे जहां श्री हरि जो है विश्राम कर रहे हैं। अब विश्राम तो कर रहे हैं योग निद्रा में, लेकिन श्री हरि जब विश्राम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, हमें अच्छे अच्छे उपाय करने की और पूजा भक्ति करने की, यानी भगवान को ये अपनी तरफ से एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कि हम पूजा पाठी हैं, भक्ति करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप देखें या नहीं देखें, तब भी हमारी जिम्मेदारी कुछ है। जैसे घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं ना, तो भले ही घर में ना हो, लेकिन उन्हें मालूम है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। बड़ों की नज़र जो होती है वो बहुत दीवार के उस पार तक भी जाती है, यानी उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा हर एक की मूवमेंट से ये बता देता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या करने वाला है। सेम भगवान जो होते हैं, भले ही वो योग निद्रा में हो या फिर आपके समक्ष आपको देख रहे हो, वो आपकी हर मूवमेंट को भाप लेते हैं। और हर मूवमेंट कहते हैं कि जब भाप लेने का मतलब हुआ कि हमारे हर अच्छाई और बुराई की तरफ उनका ध्यान रहता है। 4 महीने श्री हरि जब सो रहे हो, एक तो सावन का महीना जहां हमने पूरा भक्ति में रम जाना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है, और दूसरा श्री हरि की आराधना भी आपने नहीं भूलनी है। यानी एकादशी, हरि शयनी एकादशी से लेकर के देव प्रबोधनी एकादशी तक का जो समय होता है, उसमें जितनी एकादशियां पड़ती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। किसी एक ने क्वेश्चन किए थे कि हमें कौन सी एकादशियां रखनी चाहिए इन 4 महीनों में, जो एकादशियां तिथि पड़ेंगी और कौन सी तिथि कब है, कौन सी एकादशी किस तारीख को पड़ रही है, ताकि वो सब लोग एकादशियों के व्रत जो है वो रख पाए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब एकादशी के व्रत की बात आती है, तिथियों की बात आती है, तो सही ज्ञान होना आपको जरूरी होता है कि किस समय एकादशी का व्रत पड़ेगा, ताकि आप उस एकादशी के व्रत को रख सके, भगवान विष्णु की आराधना कर सके, भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ भगवान विष्णु का स्मरण कर सके। एकादशियां कुल 9 होंगी, यानी 9 एकादशियां रहेंगी इन 4 महीनों के अंदर। अब 9 एकादशियों में भी कौन सी इंपॉर्टेंट एकादशी जिसे आपने मिस नहीं करना, मैं तो कहूंगी कि सारी एकादशियां रखेगी। ज्यादातर लोग ये एकादशियां रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जैसे श्री हरि की एकादशी पहली होती है, जो 4 महीने जहां शयन निद्रा में जाते हैं, जब वो श्री हरि शयनी एकादशी हम कहते हैं, एक वो रखते हैं और दूसरा रखते हैं वो प्रबोधनी एकादशी रखते हैं। लेकिन बीच में जो एकादशियां पड़ रही हैं उन तिथियों का भी बहुत महत्व है। जैसे पहली तिथि हरिशयनी ने एकादशी की थी कि 10 तारीख को श्री हरि शयन निद्रा में गए थे, योग निद्रा में। तो ये एकादशी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ही है, बड़े स्मरण करने वाली एकादशी होती है, बड़ी एनर्जी इकट्ठी करने वाली एकादशी होती है। अब दूसरी एकादशी जो पड़ेगी, जो 10 जुलाई के बाद, हरिशयनी के बाद, वैसे तो कहेंगे हरिशयनी के बाद ये पहली एकादशी होगी, लेकिन ये दूसरी एकादशी पड़ेगी, क्योंकि हरिशयनी पहली एकादशी आप रख चुके हैं, जो कि जब श्री हरि शयन निद्रा में जाते हैं। और 24 जुलाई को पड़ने वाली जो एकादशी है वो है कामिका एकादशी, और ये एकादशी भी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। और ये एकादशियां ऐसी एकादशियां होती हैं जब श्री हरि जब बीच में शयन निद्रा में है, और आपके जो जितने भी कहते हैं ना कि कर्म, हमारा फोकस जो होता है, फोकस एकदम से पूजा भक्ति में होता है, और उस समय हमारे कोई भी ऐसे काम नहीं चल रहे होते, जैसे शादी है, विवाह है, मुंडन है, घर के मुहूर्त है, ये सब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो समय होता है ये पूरे का पूरा भक्तिमय समय होता है, और सावन का महीना चल रहा होता है। इस समय ये एकादशी का पढ़ना बहुत उत्तम माना जाता है। भगवान भोलेनाथ का भी आपको आशीर्वाद मिलता है, और साथ के साथ आपको आशीर्वाद मिलता है श्री हरि का। तो 2 आशीर्वाद आपको एक साथ मिलते हैं। तो ये 24 तारीख को पड़ने वाली एकादशी है कामिका एकादशी। अगली एकादशी जो पड़ेगी वो पड़ेगी 8 तारीख को, 8 अगस्त को, और ये एकादशी है
पवित्रा एकादशी, उस समय भी सावन अभी चल रहे हैं, तो ये सावन के बीच की एकादशी हैं, दो एकादशियां जो बहुत इम्पॉर्टेंट एकादशी हैं, एक पवित्रा एकादशी और दूसरी कामिका एकादशी। तो ये दोनों एकादशियां तो कहते हैं ज़रूर रखने, सावन के महीने की ये दोनों एकादशियां रखना बहुत उत्तम माना जाता है। बाकी आप अगर 9 की 9 पूरी रख सके तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट ये पहली श्रीहरि शयनी एकादशी अगर आपने रखी है, और ऊपर से ये 2 एकादशियाँ और एक आखिरी जो होती है हरि प्रबोधिनी एकादशी, वो बहुत उत्तम एकादशी होती है। जब श्री हरि जाग जाते हैं तो वो एकादशी ज़रूर रखनी चाहिए। अगली एकादशी की तरफ बढ़ते हैं और वो है 23 अगस्त को अजा एकादशी। और ये एकादशी कहते हैं कि अगर व्रत रखते हैं लोग तो आपको कभी भी निराशा नहीं हाथ में लगती और आपके हर कार्य जो हैं वो सफल होते हैं। यानी आपके किसी भी कार्य में विराम नहीं लगता, रुक नहीं, जैसे स्टक होते हैं, जैसे बहुत लोगों के काम तो स्टक नहीं होते हैं। तो मानने को तो ये एकादशी भी बहुत ही उत्तम एकादशी मानी जाती है, लेकिन अगर आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा। अगर नहीं रख सकते हैं एटलीस्ट भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, पूरे मंत्रों के जाप कीजिए, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। और ये समय जो है ये बहुत ही कहते हैं उत्तम समय होता है जब आप श्री हरि की एकादशियों के साथ, ये 4 महीनों की एकादशियों के बीच की एकादशी हैं, अगर आप इन्हें रख सकते हैं, इनके व्रत कर सकते हैं। अगली एकादशी पड़ेगी, वो पड़ेगी 7 सितंबर की, यानी 7 सितंबर, पद्मा एकादशी व्रत। ये एकादशी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मा एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। पद्मा एकादशी का व्रत रखने से कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की रुकावटें तो दूर होती हैं, हमारी ज़िंदगी के कष्ट दूर होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक सही दिशा की तरफ जाने के लिए हमें कुछ एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। और पद्मा एकादशी व्रत रखने वालों की ज़िंदगी हमेशा स्मूथ चलती है, उनकी ज़िंदगी में रुकावटें नहीं होती हैं। अगली एकादशी की बात करते हैं, 21 सितंबर की एकादशी है, वो है इंदिरा एकादशी। और ये एकादशी भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमने 9 एकादशियों की बात की है और 9 एकादशियों की हम सारी डिटेल आपको इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप 9 की 9 एकादशियाँ रख सकें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली होती है। कई बार होता है कि पूरे साल की एकादशियाँ आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कहते हैं कि श्री हरि जब सोते हैं और श्री हरि जब जागते हैं, ये जो स्ट्रेच का पीरियड होता है, कहते हैं किसी के सामने उसकी तारीफ करना तो बहुत अच्छा होता है, किसी के सामने उसके गुणगान करना बहुत अच्छा होता है। जब कोई सामने बैठा तो हम कितनी भी तारीफें कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, उसको अपने जेस्चर्स से दिखा सकते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम नियत के बहुत अच्छे हैं। लेकिन असली नियत का पता कब चलता है, जब वो व्यक्ति आपको सामने नहीं देख रहा होता है और आप उसके लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं। तो सेम चीज़ें ही आपकी हमेशा भगवान के लिए भी होती हैं। भगवान ज़रूरी नहीं है कि जब भगवान आ जाते हैं तो हम इतनी जोर जोर से घंटियां बजाते हैं, लेकिन जब आप पता चले कि श्री हरि सो रहे हैं तो ठीक है, कौन से देख रहे हैं, भगवान ने कौन सा हमें देखा है। भगवान हर क्षण आपको देखते हैं। ये आपको लगता है कि ऊपर छत है, ऊपर से नज़र भगवान की नहीं पड़े, लेकिन छत तो ऊपर है, माँ सरस्वती तो नीचे ही है ना। तो माँ सरस्वती तो आपको देख रही हैं, हर कण कण में हर ग्रह आपको देख रहे हैं, हर एनर्जी आपको देख रही है। तो ये आपके भाव में हो सकता है, ये वो वाला हिसाब नहीं होता कि आंखें बंद कर लो तो मेरे सामने कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे देखें या ना देखें, या भगवान देखे या नहीं देखे, लेकिन उसकी एनर्जी तो आप ही के ऊपर है, उसकी निगाह हमेशा आपके ऊपर रहती है। तभी कहते हैं कि कर्म खराब नहीं करने हैं। हम क्यों कहते हैं कि कर्म खराब नहीं करना है, भगवान देखे या नहीं देखे, इसका मतलब श्री हरि अगर सो गए हैं तो हम जो मर्जी चाहे पाप करना चाहे शुरू कर दें, तो लेकिन उसका लेखा जोखा पूरा साल भुगतना पड़ेगा आपको। तो हमेशा याद रखिएगा कि भगवान सामने है नहीं है, भगवान यही है, हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारी हर कण कण में भगवान है, हमारी हर सोच में भगवान है, हमारी हर मूवमेंट के अंदर भगवान है। तो इसीलिए आपने ये एकादशी व्रत अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन भक्ति ज़रूर कीजिएगा, नियत को साफ रखिएगा। कष्टों से बाहर निकलना है तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा। 7 तारीख की पद्मा एकादशी है, 7 सितंबर की पद्मा एकादशी व्रत रखें, और 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत है। 6 अक्टूबर को है पापा कुशा एकादशी। ये बड़ी अच्छी एकादशी होती है। ये अच्छी इसलिए होती है कि अनजाने में हमसे कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं।
गलती हो जाती है। कई बार हम जानबूझ के नहीं करते बट अनजाने में हो जाती है, कोई हम दूसरे का नुकसान हो जाता है हमारे हाथों से। लेकिन आपने इस एकादशी का व्रत करने से हर उस अनजाने पाप से मुक्ति पानी है जो आप भागीदार नहीं थे बट कहीं ना कहीं वो बन गए आप। तो आपने पापाकुशा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। 2 एकादशियां, पहली जो सावन के महीने में पड़ रही है और तीसरी होगी पापाकुशा एकादशी। ये एकादशी भी आपको जरूर करनी चाहिए। 21 अक्टूबर को पड़ने वाली जो एकादशी है वो रमा एकादशी है। रमा एकादशी का व्रत भी बहुत उत्तम माना जाता है। इस व्रत को भी रखने से कहते हैं हमारे जीवन के हर कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। 4 नवंबर को जाग जाएंगे श्री हरि, यानी बीच में जो 9 एकादशी हम आपको सारा एक लिस्ट बता रहे हैं। 4 नवंबर को है हरि प्रबोधनी एकादशी, जब श्री हरि जाग जाएंगे। और ये एकादशी का व्रत तो आपको जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तम एकादशी होती है जहां आपके सारे कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। तो ये रही 4 महीने की पूरी 9 एकादशियां व्रत जो आप जरूर रखिएगा। अगर नहीं रख रहे हैं तो एटलीस्ट आप श्री हरि की आराधना जरूर कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि हर कोई एकादशी का व्रत अपने सही समय सही तिथि पर रख सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।